एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, इतने सारे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स को एक साथ यूज करना, और वो भी अलग अलग इनके बिल का पेमेंट, अलग अलग इनकी ड्यू डेट्स। ओ माय गॉड, मुझे तो हेडेक हो जाता है कभी कभी। और सही बताऊं तो इसका सॉल्यूशन आज के टाइम में अवेलेबल है, और जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबी राहुल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं क्रेड ऐप के बारे में। दोस्तों, हो सकता है आप इस ऐप को यूज कर रहे हो, या हो सकता है आप यूज करने की सोच रहे हो। दोनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेड ऐप के जितने भी बेनिफिट्स हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस ऐप में कौन कौन सी खामियां हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हमने विजिट की, बहुत सारे ऐसे रिव्यू वेबसाइट्स हमने देखी, जहां पे लोगों के जो थॉट्स हैं, लोगों ने यूज करने के बाद से जो कमेंट्स लिखे हुए हैं उसका एनालिसिस किया, बहुत सारे लोगों से बात की, और उसके बाद से मैंने इस कंटेंट को तैयार किया हुआ है। सो ध्यान से आप देखिएगा, और जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में होने वाला है क्रेड ऐप से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्रेड ऐप के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं और आपको क्रेड ऐप यूज क्यों करना चाहिए। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि यहां आपके पास जितने भी सारे क्रेडिट कार्ड्स आप यूज करते हैं सभी के सभी एक जगह पे मैनेज किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, तो सभी को आप यहाँ पे एक साथ मैनेज कर सकते हैं। चाहे इसका ड्यू डेट्स हो, उसका रिमाइंडर आपके पास पहले ही चला आता है। साथ ही साथ आपको अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स को, स्टेटमेंट्स को देखने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स, ऐप्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक टाइम पे एक साथ पूरा का पूरा एनालिसिस अपने क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे कर लेते हैं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और अपने क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ पे आप यूपीआई या नेट बैंकिंग की हेल्प से इस ऐप के थ्रू एक ही जगह से कर सकते हैं। इसके दूसरे बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे कैशबैक का ऑफर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी क्रेडिट कार्ड बिल आप 1000 से ज्यादा का पे करते हैं तो यहाँ आपको स्पिन का या स्क्रैच कार्ड का ऑप्शन दिखाई देता है, जहां पे आपको कैशबैक मिलता है। ये कैशबैक आपका 1000 रुपीज तक का हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब क्रेड ऐप लॉन्च हुआ था उस टाइम पे कैशबैक इवन 500, 1000 तक भी आ जाते थे। लेकिन आजकल मुश्किल से ही आपको इतने सारे कैशबैक मिलेंगे, क्योंकि हार्डली मैं आपको बता दूं मैक्सिमम जो कंडीशंस हैं वहां पे आपको 10 रुपीज तक का ही कैशबैक मिलता है। चलिए, लेकिन ये भी अच्छा ही है। एक और बात कि ये जो कैशबैक्स हैं आपको महीने में केवल 5 ही मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 टाइम्स अपने बिल का पेमेंट करें तो आपको 10 ये स्क्रैच कार्ड, ये 10 कैशबैक्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैक्सिमम 5 से यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर इसके हम तीसरे बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हर एक रुपी बिल पेमेंट करने पे एक क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सपोज दैट मान के चलिए कि आपने अगर 5000 रुपीज का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट किया तो आपको 5000 का क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन क्रेडिट पॉइंट्स को आप यूज किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें यूज करने का क्रेड ऐप ने 2 तरीके बता रखे हैं। पहला तो ये कि इन क्रेडिट पॉइंट्स को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिस्काउंट्स, ऑफर्स आपको मिल जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इन क्रेडिट पॉइंट्स को बर्न करने पे आपको पैसे जीतने के मौके मिलते हैं। दोस्तों, अब इसके हम चौथे अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इस ऐप में आप अपना क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट अच्छे तरीके से पूरे एनालिसिस के साथ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल स्कोर ही नहीं बल्कि रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। पहला रिपोर्ट तो आपको फ्री में मिलता है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा और आगे के जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं उन्हें आपको चेक करने के लिए 1000 जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं उन्हें आपको खर्च करने पड़ते हैं। मतलब क्रेडिट पॉइंट, सपोज दैट आपने 1000 का भी अगर बिल एक महीने में पे कर दिया तो इजीली आप एक टाइम अपना जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसे देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट और 5th नंबर की अगर हम बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे ये बेनिफिट चूंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा,
अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को रेफर करते हैं इस ऐप को इंस्टॉल करके इसे यूज करने के लिए, तो यहां आपको रिफरल अमाउंट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, रिफरल बेनिफिट यहां पे आपको मिलता है, जो कि 500 से लेके 1000 रुपीज तक भी हो सकता है। क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो आप जब यूज कर रहे हैं इसे, जब रेफर कर रहे हैं, तो उस टाइम देख लें कि कंपनी कौन सी ऑफर दे रही है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्रेड ऐप को यूज करना कितना आपके लिए सेफ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रेड ऐप को यूज करने के लिए किसी भी तरीके का आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं देने होते हैं। केवल और केवल आपको अपना क्रेडिट जो नंबर होता है, क्रेडिट कार्ड नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना होता है और आप पूरे की पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। इसके थ्रू आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर नहीं छोड़ते हैं कहीं पे, अगर कोई नहीं जानता है, तब तक आपके कार्ड का मिसयूज हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इस लिहाज से ये ऐप बहुत ही सेफ है। अब बात करते हैं कि आखिर इसका जो अनसेफ पॉइंट है वो क्या है। तो दोस्तों यहां पे आपका क्रेडिट रिपोर्ट लेने के लिए आपका जो बिल पेमेंट के जो डेट्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है, लेने के लिए ये ऐप आपके ईमेल का एक्सेस मांगता है। जी हाँ दोस्तों, मीन्स आपके ईमेल्स को ये पढ़ सकता है ऐप, इसकी परमिशन मांगता है। सो ये इसका जो सेफ्टी व्यू से हम बोले वो बहुत ही खराब पॉइंट है। ये यहाँ पे इस ऐप को ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे ईमेल में कुछ सेंसिबल इंफॉर्मेशन हो जिसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप वो परमिशन इस ऐप को नहीं दे सकते हैं। अगर आप ये परमिशन इस ऐप को नहीं देते हैं तो यहाँ केवल यही होगा कि आपके जो ड्यू डेट्स हैं उसके रिमाइंडर आपके बिल के नहीं आएंगे। बाकी तरीके से आप जितने भी कैशबैक्स वगैरह जो भी ऑफर्स हैं आप इनको ले सकते हैं। दोस्तों इसके नेक्स्ट कॉन्स या यूं बोले हम कमी की बात करें तो वो ये है फेल्ड पेमेंट का। चूंकि मैंने बहुत सारे वेबसाइट पे इसके रिव्यू देखे, अपने फ्रेंड से बात किए, कुछ और लोगों से बात की, वो ये जाना कि कभी कभी यहाँ पेमेंट आपका फेल हो जाता है। मीन्स आपका जो अकाउंट है उससे पैसे कट तो जाते हैं और क्रेड ऐप में शो भी करता है, लेकिन आपका जो बैंक है वहां पे बिल का पेमेंट नहीं हो पाता है, जिस कंडीशन में आपको बैंक की तरफ से पेनल्टी लगाया जा सकता है और वहां से आपका क्रेडिट स्कोर भी गिर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम आई है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर के साथ, चूंकि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई है, लेकिन अगर बहुत सारे कस्टमर से मैंने बात की क्रेड के, उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है और इसको मैं चाहूंगा कि क्रेड ऐप जल्द से जल्द दूर कर दे तो उसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो आपका मनी डिडक्ट हो जाता है, कई बार अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो यहां आपको रिफंड होने में 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है बिल्कुल आप लास्ट मोमेंट पे ड्यू डेट के ना जमा करें। आप उसे 2 या 3 दिन पहले ही डिपॉजिट करने के लिए सोचें, जिससे कि अगर सपोज दैट पेमेंट फेल भी होता है या अगर किसी तरीके की कोई अपडेशन की प्रॉब्लम भी आती है तो वो आपका जो ड्यू डेट है उसके खत्म होने तक आपका सॉल्व हो जाए। इसलिए क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट आप टाइम रहते ही कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट अगर कॉन्स की हम बात करें, चूंकि ये कॉन्स तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हमारे तरफ से और जितने भी इसके कस्टमर्स हैं उनके तरफ से एक सजेशन मैं क्रेड को जरूर देना चाहूंगा कि इसके जो भी ऑफर्स हैं, जब ये लॉन्च हुआ था ऐप तब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे इसका प्रमोशन होता जा रहा है वैसे वैसे इसके ऑफर्स गिरते जा रहे हैं। जैसे अगर कैशबैक की हम बात करें तो पहले 1000 तक का कैशबैक मिल जाता था लोगों को, वहीं अब 5, 8, 10 रुपीज तक ही मिल पा रहा है। सो अगर कंपनी थोड़ा सा इस पे ध्यान दे तो मुझे लग रहा है कि कस्टमर्स और ज्यादा हैप्पी हो पाएंगे। दोस्तों यूं तो इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजों को और जोड़ा जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे की जितनी भी अगर प्रॉब्लम्स आप अगर फेस कर पा रहे हैं, जो भी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे, उसे रिव्यू करेंगे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।